आधी रात अस्पताल से लौट रहा युवक अचानक रास्ते में पुलिस की गाड़ी रुकती है। मोबाइल छीन लिया जाता है, घंटों पूछताछ होती है और फिर दिल्ली से कई किलोमीटर दूर सुनसान सड़क पर छोड़ दिया जाता है। अगर ये आरोप सच है तो सवाल सिर्फ एक युवक का नहीं बल्कि हर नागरिक के अधिकारों का है। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पक्ष तो जरूर जानना चाहिए। क्या पुलिस ने वास्तव में गैर कानूनी कार्रवाई की या फिर जांच का हिस्सा थी ये पूरी प्रक्रिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक फूड वॉलंटियर सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गया? आज हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष के पूरे घटनाक्रम, आरोप, कानूनी पहलुओं और संभावित सवालों का विश्लेषण करेंगे। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ पिछले मोड़ से ज्यादा चौंकाने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए चर्चित आंदोलन के बाद अब नया मामला सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छोड़ दी है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी से जुड़े फूड वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद मलिक सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनका दावा है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया, फोन जब्त कर लिया, पूछताछ की और फिर दिल्ली से दूर छोड़ दिया। अगर ये आरोप सही है तो मामला बेहद गंभीर है, लेकिन केवल आरोप लग जाना ही किसी घटना का अंतिम स्याह सच नहीं होता। यही समझना सबसे जरूरी है। आखिर कौन है जुनैद मलिक? मोहम्मद जुनैद मलिक गाजियाबाद के नहाल गांव का रहने वाले हैं। बताया जाता है कि वो LLB पास हैं और न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाल के छात्र आंदोलन के दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की थी। यही वजह है कि उन्हें CJP का फूड वॉलंटियर कहा जाने लगा। गांव के लोगों के अनुसार उनका परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है, खेती है, मार्केट है, डेयरी है और समाज सेवा में भी उनकी सक्रिय भूमिका बताई जाती है। यानी यह कोई सामान्य सोशल मीडिया चेहरा नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर पहचाने जाने वाले व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं 24 जुलाई की रात आखिरकार क्या हुआ। अब आते हैं उस रात पर जिसका जिक्र उनकी न्यायिक याचिका में किया गया है। जुनैद का दावा कि वह RML अस्पताल से एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाकर लौट रहे थे। रास्ते में दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने रोक लिया। इसके बाद उन्हें एक गाड़ी में बिठा लिया और उनका आरोप है कि लगभग 5 से 6 घंटे तक उनसे छोड़ा नहीं गया, उनसे पूछताछ की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पूछताछ किस बारे में हो रही थी? क्या पुलिस किसी बड़ी जांच में लगी थी या फिर सिर्फ आंदोलन से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा था? यही मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। मोबाइल फोन का मामला, याचिका के अनुसार जुनैद का आरोप है कि उनका मोबाइल फोन जबरन लिया गया, उन्हें फोन अनलॉक करने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद फोन की जांच की गई, उनसे पूछा गया खाना कौन फंड कर रहा था, पैसे कहां से आए, आयोजन के पीछे कौन लोग थे, क्या कोई संगठन फंड दे रहा था? यही सवाल अब पूरे विवाद का केंद्र बन चुका है। सुनसान सड़क पर छोड़ने का दावा, जुनैद का कहना है पूछताछ के बाद उन्हें दिल्ली से काफी दूर देहरादून रोड पर छोड़ दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वहां से उन्हें खुद कैब लेकर वापस दिल्ली आना पड़ा। अगर ऐसा हुआ तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक गिरफ्तारी के इतनी देर तक रोकना और फिर दूसरी जगह छोड़ देना कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप है। यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट क्यों? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब सबसे अहम सवाल पे आते हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों? क्योंकि याचिका में सिर्फ व्यक्तिगत शिकायत नहीं है बल्कि ये आरोप लगाया गया है कि पुलिस लगातार उनके परिवार को परेशान कर रही है, परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाया जा रहा है। यानी मामला केवल एक रात का नहीं बल्कि लगातार उत्पीड़न का भी है। अब सवाल आता है, अब पुलिस का पक्ष क्यों? ध्यान देने वाली बात यह है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन आरोपों का पुलिस का विस्तृत आधिकारिक जवाब अभी सामने नहीं आया। इसलिए फिलहाल ये सभी दावे जो याचिकाकर्ता के आरोप हैं, इनकी जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी बाकी है।
यही कारण है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगा। अब कानून क्या कहता है? अगर किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए रोका जाता है तो कानून कुछ अधिकार भी देता है, जैसे हिरासत की प्रक्रिया, कानूनी आधार, परिवार को सूचना, मोबाइल की जांच के लिए कानूनी प्रक्रिया, निजता का अधिकार। अगर इस प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ तो अदालत सवाल पूछ सकती है। लेकिन अगर पुलिस के पास वैधानिक आधार था तो अदालत उस पक्ष को भी सुनेगी। अब बात करते हैं जिसकी लड़ाई भी चल रही है, जिस पर लड़ाई भी चल रही है, जिस लड़ाई पर लोग लड़ भी रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया की लड़ाई। जैसे ही मामला सामने आया, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया, एक पक्ष और एक विपक्ष। अक्सर ऐसा होता है, एक पक्ष की बात करते हैं, दूसरा सुर्खियों में विपक्ष की बात करने लगता है। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। दूसरा पक्ष कह रहा है अगर किसी आंदोलन की फंडिंग की जांच हो रही थी तो सवाल पूछना पुलिस का अधिकार है। यानी बहस अब केवल जुनैद तक सीमित नहीं रही। असली सवाल जो है वो ये है कि क्या आंदोलन में भोजन बांटना अपराध है? नहीं। क्या पुलिस फंडिंग की जांच कर सकती है? कुछ परिस्थितियों में हाँ, यदि उसके पास कानूनी आधार हो तो। क्या बिना प्रक्रिया अपनाए ऐसा किया जा सकता है? यही अदालत तय करेगी। अब आगे क्या होगा, जो आपके और मेरे मन में सवाल है। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विचार करेगा। संभव है सरकार या पुलिस से जवाब भी मांगा जाएगा, रिकॉर्ड तलब किए जाएंगे। अगर अदालत को प्रथम दृष्टया में कोई गंभीर मुद्दा दिखता है तो आगे सुनवाई भी होगी, अगर नहीं तो मामला अलग दिशा में ले जाया जा सकता है या जा सकता है। अब इस पूरे मामले का, इस पूरे गणित का भाई रिजल्ट क्या है? इस पूरे विवाद में सबसे जरूरी बात यही है कि अभी हमारे सामने आरोप हैं और उनका न्यायिक परीक्षण होना बाकी है। किसी भी लोकतंत्र में ना तो किसी नागरिक के अधिकार की अनदेखी होनी चाहिए और ना ही किसी जांच एजेंसी के वैध अधिकारों को बिना तथ्यों के खारिज किया जाना चाहिए। अंतिम सच्चाई अदालत में पेश होने वाले रिकॉर्ड्स, दोनों पक्षों की दलीलों और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगी। अब आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए, या आपको लगता है कि पहले दोनों पक्षों की पूरी बात सामने आने का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका हर राय हमारे लिए अहम है। अगर आपको हमारा तथ्य आधारित विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।